हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम टू लर्न परफेक्ट मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हायरार्की एंड स्ट्रक्चर लेवल ऑफ गूगल एड्स के बारे में कि हायरार्की क्या होती है और स्ट्रक्चर क्या होता है और लेवल ऑफ गूगल एड्स क्या होते हैं। मतलब कि कैंपेन्स जब हम सेटअप करेंगे तो किस किस लेवल पर से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो आज की इस वीडियो में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टेस्टिंग अकाउंट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस अकाउंट में हम एक न्यू कैंपेन सेटअप करेंगे और देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन करेंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने होते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं कैंपेन को सेटअप करने के लिए। हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस कर देंगे और यहाँ हम सर्च कैंपेन के बारे में बात करेंगे, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कैंपेन का नेम आता है सबसे पहले। जैसे हम यहाँ टाइप कर देंगे सर्च कैंपेन, क्योंकि आज सर्च कैंपेन के ऑब्जेक्टिव और उसकी सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आज ये सर्च कैंपेन सेटअप करेंगे जस्ट आपको बताने के लिए कि कौन कौन से लेवल्स आते हैं एक सर्च कैंपेन को क्रिएट करने में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो स्टेप आता है वो बिडिंग आता है। बिडिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल करिए आप इसके इग्नोर करें, नेक्स्ट करें। और नेटवर्क्स के बारे में भी मैं आपको आने वाली फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। और अगला आगे जो स्टेप आता है वो लोकेशंस का आता है, फिर लैंग्वेजेस का आता है, और फिर ये ऑप्शंस आते हैं। इनको भी मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा बहुत डीपली। तो हम नेक्स्ट करेंगे, जस्ट क्विकली नेक्स्ट करेंगे, इसको स्किप कर देंगे कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन को। ये भी आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। ये हम आ गए हैं अब एड ग्रुप लेवल पर। ये एड ग्रुप नंबर 1 है। इसे मैं और भी डिटेल आपको पीपीटी में समझाऊंगा। तो जस्ट यहाँ एंटर कीवर्ड्स करने हैं जो हम कैंपेन में जो एंटर करते हैं एक कैंपेन को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले जो लेवल आता है वो एक कैंपेन में एड्स और कीवर्ड को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आता है ऑप्शन ऐड ग्रुप। ये ऐड ग्रुप हमारा 1 है। और जो ऐड ग्रुप है उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं और हमारी ऐड कॉपी होती है। सर्च ऐड कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ सर्च कैंपेन के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ एक अभी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड एंटर कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंपेन सेटअप कैसे होती है। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इसके जो कैंपेन सेटअप करना है उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने कीवर्ड एंटर किया यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है एक ऐड कॉपी क्रिएट करने का। यहाँ सबसे पहले आपको वो वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ता है जहाँ जिसके लिए आप एक सर्च ऐड बना रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी रैंडम एक यूआरएल दे देता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद है कि कौन कौन से लेवल्स आते हैं एक कैंपेन को सेटअप करने के। फ़िलहाल मैंने ये रैंडम सा यूआरएल दे दिया। यहाँ पर हमें 3 हेडलाइंस देनी पड़ती हैं सर्च ऐड में एक सर्च ऐड कॉपी को क्रिएट करने के लिए। और मैं यहाँ जल्दी से 3 हेडलाइन दे देता हूँ। मार्केटिंग कोर्स
यहाँ पर दे देते हैं 500 स्टूडेंट्स, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए। फ्री कोई, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये ऐड कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग गोल्स, और डिस्क्रिप्शन में भी हम यही लिख देते हैं। एक सच ऐड को क्रिएट करने के लिए, ऐड को कॉपी को क्रिएट करने के लिए हमें 3 हेडलाइंस और 2 डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। जैसे रैंडमली मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ ये भी। सो हम इसे सेव कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर जो कैंपेन का डेली बजट होता है वो डिसाइड करके यहाँ पर सेट करना पड़ता है। फिलहाल जो रिकमेंडेशन आ रही है वही हम इसी के साथ इसे सेव कर देते हैं। तो अब ये फाइनल प्रोसेस है जब कैंपेन सेटअप होती है। ये कंफर्मेशन मांग रहा है तो मैं कंफर्मेशन भी कर देता हूँ इसको। एक सेकंड, अभी इसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं। अभी हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन भी हो जाए इसकी। सो दोस्तों ये गाइस इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है। तो ये फाइनल प्रोसेस होता है, यहाँ पे चेकिंग होती है कि कोई कंपेज में कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये आखिरी प्रोसेस है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कीवर्ड्स में कोई इशू आ रहा है या एड्स में कॉपी में कोई इशू आ रहा है, या हमने कोई चीज़ एंटर नहीं की, डिटेल नहीं दी, लाइक लोकेशन नहीं ऐड की, या कोई बजट का इशू है। तो इसमें ये हम देख सकते हैं कैंपेन को लाइव करने से पहले। अभी के लिए ये चेकिंग कर रहे हैं, इसमें कभी कभार थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ये जो कैंपेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। सो ये कुछ एरर दे रहा है कि ये ऑप्शन, फिलहाल इसे नो सेलेक्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, स्किप करके रिव्यू करते हैं इसको। सो ये ऑप्शन आ जाता है पब्लिश कैंपेन। हम यहाँ इसे क्लिक करेंगे और पब्लिश कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे पब्लिश करेंगे ये हमारे गूगल एड्स के अकाउंट में शो हो जाएगी कैंपेन। फ़िलहाल के लिए इस जो टेस्टिंग अकाउंट हमने बनाया हुआ है इसमें हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ। तो ये कन्वर्जन सेटअप करने के लिए भी बोल रहा है। ये गूगल टैग, ये भी आने वाली फर्दर वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, इसमें भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसे मैं स्किप कर देता हूँ। आई विल सेटअप दिस लेटर। ये कंटिन्यू सेटअप टैग लेटर। सो ये हमारी कैंपेन जो है वो सेटअप हो गई है। तो अभी के लिए ये लाइव है, लेकिन इसके एड्स हैं वो रन नहीं होंगे क्योंकि हमारे पेमेंट मेथड इसमें ऐड नहीं हुआ।
तो मैं चाहूँ भी तो इसके ऐड रन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मैंने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया होगा। इसलिए यहाँ ऊपर शो हो रहा है कि आपको बिलिंग इन्फो वो ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कि कैंपेन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं पीपीटी में भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैंने गूगल एड्स का अकाउंट का जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो आपके सामने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ हम डिटेल में समझेंगे कि कैंपेन में और ऐड ग्रुप कहाँ होते हैं और कीवर्ड्स कहाँ होते हैं और हमारी ऐड कॉपी कहाँ होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो एक गूगल एड्स अकाउंट होता है। एक गूगल एड्स अकाउंट होता है, वो चाहे आपने खुद क्रिएट किया हो या आपके क्लाइंट ने क्रिएट किया हो। तो क्लाइंट आपके अगर क्लाइंट ने क्रिएट किया तो वो आपको इसकी एक्सेस दे देगा। आपकी ईमेल पर आपको ना अपने अकाउंट का एक्सेस दे देगा। अगर उस क्लाइंट ने आपको हायर किया है, वो उसका अकाउंट मैनेज करने के लिए, कैंपेन्स देखने के लिए, तो क्लाइंट आपको उसका एक्सेस दे देगा। तो अगर आपका अपना अकाउंट है तो आप उसे खुद मैनेज कर सकते हैं, अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो की तो सबसे पहले एक गूगल एड्स अकाउंट होता है, उसके अंदर कैंपेन्स होती हैं। एक गूगल एड्स अकाउंट पे मल्टीपल कैंपेन सेटअप की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक बिज़नेस के लिए, एक बिज़नेस वेबसाइट के लिए। मल्टीपल हम एक ही गूगल एड्स में वेबसाइट के लिए कैंपेन्स नहीं सेटअप कर सकते। पहले पहले ये पॉसिबल था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब गूगल एड्स स्ट्रिक्ट दिन ब दिन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक गूगल एड्स अकाउंट होता है, उसके अंदर एक कैंपेन हम एक या एक से ज़ायद मल्टीपल कैंपेन्स हम सेटअप कर सकते हैं। और एक कैंपेन में एक एक या एक से ज़ायद ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं। और ये क्यों? ऐड ग्रुप का मीन क्या है? अगर मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जो क्लीनिंग सर्विसेज दे रही है, जो कि क्लीनिंग सर्विसेज दे रही है। तो क्लीनिंग सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे होम क्लीनिंग होगी, या फिर ऑफिस क्लीनिंग होगी। अब ये 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, एक होम क्लीनिंग होगी, एक ऑफिस क्लीनिंग होगी। तो गूगल एड्स हमें ये ऐड ग्रुप्स बनाने के ऑप्शन उसने क्यों हमें दिया हुआ है? ये ना भी देता तो क्या होता? अगर ये गूगल एड्स हमें ये कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप ना बनाने का ऑप्शन देता तो हमारे पास सिर्फ कीवर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन होता या ऐड कॉपीज़ बनाने का होता। अगर मिसाल के तौर पर ये ऐड ग्रुप बनाने का ऑप्शन ना होता, हमें गूगल देता, तो फिर अगर हम ये होम क्लीनिंग की स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करके कैंपेन में इंक्लूड करते और फिर होम क्लीनिंग के ऐड कॉपी हम सेटअप करते हैं एक ही कैंपेन में दोनों टाइप के हम ऐड भी क्रिएट करते और उनके कीवर्ड, तो ये सब मिक्स अप हो जाते हैं। फिर अगर कोई होम क्लीनिंग कीवर्ड गूगल में क्वेरी कर रहा है तो उसको हो सकता है कि हमारे को ऑफिस क्लीनिंग की जो सर्विसेज है ना वो शो हो जाए। तो इन चीज़ों में रेलेवेंसी नहीं है, इसलिए हमें गूगल एड्स ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हम ऐड ग्रुप्स एक कैंपेन में मल्टीपल्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपका जो एड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो ऑर्गेनाइज रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड रेलेवेंसी हो सके। मैंने पहले भी बात की थी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्वालिटी जो स्कोर है कीवर्ड का वो इंक्रीज़ हो सकता था। इसलिए इन चीज़ों पर क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए रेलेवेंसी होनी चाहिए। तो जैसे गूगल एड्स में एक हमने कैंपेन सेटअप की है, एक ऐड ग्रुप सेटअप किए और उस ऐड ग्रुप में हमने
होम क्लीनिंग सर्विस के लिए एक ऐड कॉपी सेटअप की है। आप एक ऐड कॉपी भी सेटअप कर सकते हैं और मल्टीपल भी ऐड कॉपी सेटअप कर सकते हैं। जो अच्छी परफॉर्म करे या उससे रिजल्ट्स आए आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास एक ऐड ग्रुप है और इसमें एक या एक से ज़्यादा हम एड्स सेटअप कर सकते हैं और उसमें हम कीवर्ड्स भी उसी ऐड ग्रुप में हम होम क्लिनिक के ही रिलेटेड हम जो कीवर्ड्स हैं वो इंक्लूड करेंगे ताकि रेलेवेंसी हो सके। एक हमारा ऐड ग्रुप हो गया होम क्लिनिक के लिए। जो दूसरा ऐड ग्रुप हम इसी कैंपेन में जो सेटअप करेंगे वो ऑफिस क्लीनिंग के लिए होगा। बात क्लियर हुई आपको कि एक ऐड ग्रुप होम क्लीनिंग के लिए और दूसरा ऑफिस क्लीनिंग के लिए। ऑफिस क्लीनिंग में जो होंगे कीवर्ड्स वो ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज के रिलेटेड होंगे और उसकी ऐड कॉपीज जो हम सेटअप करेंगे। तो इस तरह हम गूगल एड्स में कैंपेन्स और सर्विसेज को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। हर एक कैंपेन में अलग अलग सर्विसेज के लिए एक ऐड ग्रुप सेटअप कर सकते हैं। और अगर हमने मिसाल के तौर पर एक कैंपेन जो है वो सिर्फ यूके के लिए यूके हमने ऑडियंस टारगेट करनी है तो हम उसके लिए कैंपेन सेटअप कर दें। अगर हमने इसी ऐड ग्रुप में इसी गूगल एड्स अकाउंट में अगर हमने दूसरी कैंपेन सेटअप करनी है तो हम यूएसए की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो उम्मीद है कि आपको गूगल एड्स के हायरार्की और स्ट्रक्चर लेवल ऑफ गूगल एड्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।